लाहौर में गर्मी की शिद्दत बरकरार, सूरज की तपिश ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत में इजाफा। शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने का इम्कान है। आज बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं मरियम अजहर से। जी मरियम, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत में इस वक्त शदीद किस्म की सर्दी गर्मी मौजूद है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा गर्मी होने की वजह से सूरज की तपिश भी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। इस वक्त अगर हम बात करें तो यूवी इंडेक्स भी 8 तक पहुंच चुका है, जो कि काफ़ी ख़तरनाक हद तक है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दर्जा हरारत इस वक्त 39 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कम से कम 28 और ज़्यादा से ज़्यादा 40 तक जाने के इम्कानात हैं। इसके साथ ही महकमा मौसमियात की जानिब से आज बारिश के कोई इम्कानात ज़ाहिर नहीं किए गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मौसम गर्म रहेगा, खुश्क रहेगा और माहिरीन की जानिब से शहरियों को भी एहतियाती तदाबीर पर अमल करने का कहा जा रहा है। ये बुध तक काफ़ी ज़्यादा गर्मी पड़ेगी, जिससे शहरियों को ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात बरतने का कहा जा रहा है। उसके बाद जुमेरात से बारिशों के इम्कानात महकमा मौसमियात की जानिब से ज़ाहिर किए गए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो इस वक्त मौसम की सूरत हाल है कि हवाएं भी चल रही हैं, लेकिन हवाओं की रफ्तार काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी है। इस वक्त हवाएं 2 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं और इस वक्त हवा में नमी का तनासुब 25% रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ ही फ़िज़ाई आलूदगी में भी काफ़ी हद तक कमी रिकॉर्ड की गई है। इस वक्त लाहौर आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में 10वें मरियम अजहर आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नान रोटी एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान रोटी की कीमत पर डेडलॉक बरकरार। शहर में रोटी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर करने पर पेशरफ्त ना हो सकी। मुख्तलिफ इलाकों में महंगी रोटी की फरोख्त का सिलसिला जारी। रोटी सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपये तक फरोख्त की जा रही है। सरकारी निर्खनामे के मुताबिक रोटी का नर्ख 14 रुपये मुकर्रर है। नानबाई एसोसिएशन का 14 रुपये रोटी की फरोख्त से साफ इनकार। महंगी LPG आटे के बायस सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करना मुमकिन नहीं रहा, ये कहना है नानबाइयों का। रोटी बेचकर अखराजात पूरे करना मुमकिन नहीं, 14 रुपये में रोटी नहीं दे सकते। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ताहिर खान से। जी ताहिर, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये शहर में रोटी की कीमत का मामला है जो कि अभी तक हल नहीं हो सका। सरकारी नर्खनामे पर जो रेट दर्ज है, ये नर्खनामा जो कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस की जानिब से जारी किया जाता है, इसके मुताबिक शहर में रोटी का नर्ख 14 रुपये होना चाहिए, लेकिन शहर में कहीं भी रोटी 14 रुपये किलो 14 रुपये में दस्तयाब नहीं है और हर जगह फी रोटी 20 रुपये कीमत है। और अगर कहीं 20 रुपये से अगर कहीं रेट कम भी हो 2-4 रुपये तो उसकी वजह ये होती है कि जो रोटी का मुकर्रर करदा वज़न है 100 ग्राम वो नहीं होता। कम वज़न की रोटी फ़रोख्त की जाती है 18 रुपये तक, लेकिन जो 100 ग्राम की रोटी है वो 20 रुपये तक फ़रोख्त की जा रही हैं। और ये आम ढाबे और तंदूर पे ये नर्ख है, लेकिन जैसे ही आप किसी रेस्टोरेंट पे जाएंगे, किसी फैंसी जगह पे जाएंगे तो ये रेट 30 रुपये भी बाज़ दफ़ा क्रॉस कर जाता है। इस हवाले से नान भाइयों का मौक़िफ़ ये है कि उनके लिए मुमकिन ही नहीं है कि रोटी सरकारी नर्ख पर बेचें, क्योंकि ये जो नर्ख मुकर्रर किया गया है ये कई साल पहले का है, जब आटा सस्ता था, जब LPG का नर्ख कम था, जब सुई गैस दस्तयाब थी। अब सुई गैस दस्तयाब नहीं होती, मजबूरन LPG भरवाना पड़ती है सिलेंडर में, और LPG जो है वो इनको काफ़ी महंगी पड़ती है। इसी तरह आटे का नर्ख भी अब कई गुना बढ़ चुका है। तो ऐसी सूरत हाल में जो सरकारी नर्ख है उसे रिवाइज़ करने की ज़रूरत है। उस पर नज़रसानी के बाद उसे कम अज़ कम भी जो रेट है वो 20 रुपये मुकर्रर किया जाए, ये नान रोटी एसोसिएशन का कहना ये है। और उनका ये भी कहना है अगर महंगी रोटी की फ़रोख्त पर अगर किसी किस्म की कार्रवाई हुकूमत की जानिब से की गई, इंतज़ामिया, असिस्टेंट कमिश्नर, पैरा फोर्स या जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं उनकी जानिब से कोशिश अगर की गई सरकारी नर्ख पर अमल दरामद करवाने की, या 20 रुपये की पादाश में अगर कोई कार्रवाइयाँ की गई तो वो हड़ताल भी करेंगे और जो तंदूर हैं और जो उनके रेस्टोरेंट हैं उसे बंद कर दिया जाएगा। एक तरह की हड़ताल की धमकी भी दे रहे हैं। और अब इस नाजुर में हम देख रहे हैं कि कहीं भी इस रोटी की जो सरकारी नर्ख है उस पर अमल दरामद करवाने के सिलसिले में किसी किस्म की भागदौड़ नज़र नहीं आती, और इंतज़ामिया भी इस हवाले से मुकम्मल तौर पर चुप है और कहीं भी जो सरकारी नर्ख है उस पर अमल दरामद नहीं करवाया जा रहा। शहर की तमाम 10 तहसीलें, शहर का वज़, शहर के मज़ाफ़ात, हर जगह जो रोटी है वो सरकारी नर्ख पर फ़रोख्त नहीं हो रही। जी
ठीक है ताहिर खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। नान रोटी एसोसिएशन और इंतजामिया के दरमियान रोटी की कीमत पर डेडलॉक बरकरार है। शहर में रोटी की नई सरकारी कीमत मुकर्रर करने पर पेशरफ ना हो सकी है। मुख्तलिफ इलाकों में महंगी रोटी की फ़रोख का सिलसिला जारी है। रोटी सरकारी कीमत के बरक्स 20 रुपये तक फ़रोख की जा रही है, जबकि सरकारी निर्खनामे के मुताबिक रोटी का नर्ख 14 रुपये मुकर्रर है। नान बाई एसोसिएशन का 14 रुपये रोटी की फ़रोख से साफ इनकार। उन्होंने कहा कि महंगी LPG आटे के बायस सरकारी निर्ख पर 14 रुपये में रोटी बेचना मुमकिन नहीं रहा। नान बाई एसोसिएशन ने कहा कि 14 रुपये में रोटी नहीं बेच सकते। दूसरी जानिब जमात इस्लामी का पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद लेवी टैक्स में कमी का मुतालबा, कमी ना करने पर पहिया जैम और शटर हड़ताल की धमकी दे दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं हसन अली से। जी हसन, बताइएगा। हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत पर आयद टैक्सों में कमी ना करने के हवाले से जमात इस्लामी का जो मौक़िफ़ है वो यही है कि अगर हुकूमत ने फौरी तौर पे टैक्सों में कमी ना की पेट्रोलियम मसनूआत के, तो फिर पहिया जाम हड़ताल की ऑप्शन जो है वो ज़ेरे गौर है। इसी वाले से मज़ीद बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पे जमात इस्लामी लाहौर के अमीर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब मौजूद हैं। अंसारी साहब, ये बताएं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमत में बदस्तूर आहिस्ता आहिस्ता कमी तो की जा रही है, तो लेकिन जो टैक्स हैं वो वहीं के वहीं हैं। इसमें हमारा मौक़िफ़ पहले दिन से ये है कि पेट्रोल की कीमत में 1 लीटर 120 रुपये लेवी वसूल की जा रही है, और ये 120 रुपये लीटर की लेवी वो है जो हर गरीब आदमी जो 1 लीटर पेट्रोल डलवाता है वो उसको देना पड़ता है। इसमें फ़ूड पार्डे वाले भी शामिल हैं, डिलीवरी बॉयज़ भी शामिल हैं, स्टूडेंट्स भी शामिल हैं, जो आम हालात में टैक्स देने के काबिल नहीं होते। हमारा मुतालबा ये है कि ये जो 4-4 रुपये या 3 रुपये आप कमी करते हैं, ये हमारा मुतालबा नहीं है। हमारा मुतालबा ये है कि जो टैक्स लेवी है उसको ख़त्म किया जाए, और टैक्स लेवी जो है वो आपकी रिफ़ाइनरी की जो इस्तेदाद है उसको बढ़ाने के लिए ली जाती है। आपने आज तक किसी रिफाइनरी की इस्तेदाद को नहीं बढ़ाया। आप खाम पेट्रोल वसूल करके और फिर रिफाइनरी के ज़रिए उसको बेहतर पोजीशन में लेकर और फिर उसको फ़रोख्त करें, जिससे हमारा ज़र मुबादला बच सकता है। लेकिन आप ये करते हैं कि आप बिल्कुल रॉ मटेरियल लेने की बजाय आप बिल्कुल तैयार पेट्रोल वसूल करते हैं, उसमें ज़्यादा डॉलर जो हैं वो आपके ख़र्च होते हैं, और मजमूई तौर पर मुल्क की मुआशी तरक्की में ये रुकावट का बाइस है। हमारा मुतालबा ये है कि 120 रुपये पेट्रोल पर जो लेवी 1 लीटर पर आपने मुकर्रर की गई है उसको फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और अगर ये ख़त्म नहीं किया जाएगा, हम देखते हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि बजट में इसके ऊपर क्या इक़दाम करते हैं। अगर ये लेवी ख़त्म ना की गई तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है, हम पहिया जाम हड़ताल भी करेंगे और शटर डाउन हड़ताल भी करेंगे। बहुत शुक्रिया जी। जैसे कि मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 3 मुकदमात का ट्रायल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुकदमात के ट्रायल की कार्रवाई 17 जून तक मुलतवी कर दी और गवाहान को शहादत रिकॉर्ड कराने के लिए तलब कर दिया गया है। तफसीलात जानते हैं जमालुद्दीन जवाली से। जी जमालुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, 9 मई जलाओ गिराव के 3 मुकदमात के ट्रायल की कार्रवाई जो है उस पे अदालत ने जो गवाहान को तलब करते हुए कार्रवाई 17 जून तक मुलतवी की है। इनके अंदर मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने के 2 मुकदमात हैं, जबकि एक नेशनल पार्क गुलबर्ग के सामने कंटेनर जलाने का मुकदमा है। इनके ट्रायल जो है वो जारी है। इंसाफ दहशतगर्दी अदालत के जज मलक आबद हुसैन ने इस पर समाअत किया, रामदा समाअत पर गवाहान को तलब किया है, जबकि मुल्ज़मान के वकला को हिदायत की है कि वो गवाहान से जिराह के लिए जो गवाहान के बयानात हैं उन पर जिराह के लिए वो पेश हों। मुल्ज़मान के वकला के पेश ना होने से कार्रवाई जो है कई तारीखों से जो है वो गैर जो किसी पेशरफ्त के मुलतवी हो रही थी, जिस पर अदालत ने सख्ती से हुक्म दिया है कि मुल्ज़मान के वकला पेश हों, वरना जो जराह की कार्रवाई मुकम्मल कराने के लिए अदालत जो है सरकारी वकील मुकर्रर करके उससे जराह की कार्रवाई मुकम्मल करेगी, ताकि ट्रायल जो है अब वो उसकी तकमील हो सके और उनके फैसले सुनाए जा सकें। इनमें जो थाना माल्टन में ये मुकदमा दर्ज है, एक थाना गुलबर्ग में मुकदमा दर्ज है, और ये 9 मई से मुतल्लक जो PTA के कारकुनान हैं वो ज़्यादातर जमानत पे हैं, और खुद जो है इन मुकदमात के अंदर जो रहनुमा है वो ज़ेर हिरासत है, जेल में है, उनकी हाजिरी भी अदालत मुकम्मल कीजिए। ई चलान दहंदगान गाड़ियों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू। CTO लाहौर का डिफाल्टर गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। लाहौर में ट्रैफिक नस्ब व ज़ब्त के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिजुल अमल है। ई चलान दहंदगान गाड़ियाँ पकड़े जाने पर तमाम बकाया चलान जमा करवाना लाजिम करार।
माल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, फिरोजपुर रोड और वहादत रोड पर खुसूसी टीमें मुतहरिक हैं। ई चलान डिफॉल्टर्स को पुलिस की 14 आम सर्विसेज की फराहमी महदूद कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं आबिद चौधरी से। जी आबिद। डिफाल्टर्स के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस की जानिब से क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि जो ई चलान डिफाल्टर्स हैं उनको पुलिस सर्विसेज भी फराहम नहीं की जाएंगी। इस वक्त सीटीओ अब्दुल रहीम शराजी हमारे साथ मौजूद है। सर बताइएगा किन किन इलाकों में जब क्रैकडाउन किया जा रहा है, उसके साथ साथ कौन कौन सी सर्विसेज हैं जो शहरी को फराहम नहीं की जाएंगी? जी बहुत शुक्रिया आपके सवाल का। तकरीबन आपके जो ई चलान के डिफॉल्टर्स हैं इस टाइम तकरीबन 1 लाख गाड़ी लाहौर की है जो कि डिफॉल्टर है, और उनमें से बहुत सारी गाड़ियां हैं जो कि हमने ब्लैक लिस्ट कराई हुई हैं, और फिर वो जहां कहीं भी हमारे सेफ सिटी की ANPR कैमरा में हिट होती है तो हमें फौरन से पहले उनको बताया जाता है, हम उस गाड़ी को राउंड अप करते हैं और फिर उस गाड़ी को उनसे चलान की रिकवरी कराते हैं। उसके अलावा हम जो भी गाड़ी रोकते हैं उसको हम अपनी वन ऐप के ऊपर चेक करते हैं कि अगर कोई पेंडिंग चलान है तो वो भी उनको बताया जाता है कि आपके पेंडिंग चलान की पेमेंट करें। जिस चीज की तरफ आपने इशारा किया है तो किसी किस्म की भी पुलिस सर्विसेज हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और दीगर उनकी जो पुलिस तस्दीक होती है वो उनको तब तक नहीं मिलती जब तक वो अपने चलान पे नहीं कर। फॉर एग्जाम्पल कोई लाइसेंस बनवाने गया है, लाइसेंस रिन्यू कराने गया है और उसके बाद कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाने गया है, पुलिस वेरिफिकेशन कराने गया है, जब तक वो अपने चलान उसके पेंडिंग होंगे तो वो उसको कोई पुलिस सर्विस नहीं मिल सकती, और फिर वो देन इन देयर वहां पर PSID जनरेट करके वहां पर उनको पेमेंट करना। तो शहरी जानना चाह रहे होंगे कि कितने ई चलान जो हैं अगर उनकी खिलाफवर्जियों के बाद जो है वो ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जाती है, वो 2, 4, 5, 10 कितने चलान हो उसके बाद जो है ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई करती है, या सिर्फ एक चलान भी अगर किसी को आ गया तो उसको वो पे करवाना पड़ेगा? देखिए जी, इसमें तो बिल्कुल इसमें कोई तफरीक नहीं है कि एक चलान हो या 5 हो या 10 हो, लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले अर्ज की कि तकरीबन 1 लाख से ज्यादा गाड़ियां हैं लाहौर शहर की रजिस्टर्ड गाड़ियां जिनकी ई चलान पेंडेंसी है उसके अंदर, और रोजाना की तादाद में हम तकरीबन 5 से 6 हज़ार चलान की रिकवरी करते हैं। हमारा जो रिकवरी यूनिट है इसके पर, तो इट इज़ अ वेरी साइजेबल नंबर, क्योंकि हमारी टोटल अपनी चलानी जो है वो अराउंड 11,000-12,000 होती है, तो उसका आधा जो है हम वो ई चलान की रिकवरी करते हैं। और हमारे पास दोनों तरतीबें हैं। जो बहुत ज्यादा डिफॉल्टर्स होती हैं 5 से ज्यादा, वो हमें वो सेफ सिटी वाले प्रॉम्प्ट करते हैं कि ये गाड़ी इस कैमरे में हिट हुई है, तो हम उसको जाके रोकते हैं। और जो गाड़ी भी हम किसी वॉयलेशन पे रोकते हैं उसको वन ऐप पे चेक करते हैं कि अगर पेंडिंग चलान है तो वो भी हम उनसे रिकवर कराते हैं। बिल्कुल ठीक। सीटीओ अब्दुल रहीम शराजी थे जिनकी जानिब से बताया जा रहा है कि शहर में तकरीबन 1 लाख से ज्यादा जो है वो ई चलान मौजूद है जिनके साथ। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद चौधरी।